आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2:30 बज गए हैं और खाना है मेरे कज़न्स का। और मैंने सोचा कि मैं ज़रा थोड़ा किचन में एक दिन पहले कुकिंग कर लूँ। काफ़ी चीज़ें बननी हैं। मुर्ग पुलाव होगा, लैम कढ़ाई है, लैम चॉप्स होंगी, मिक्स सब्जियां हैं, पालक गोश्त का सोच रही हूँ वो भी बना लूँ। कैरमल क्रंच केक है, सोच रही हूँ कि कैरमल क्रंच केक से स्टार्ट करती हूँ आज कुकिंग। So I'll keep showing you and see how it goes. For the cake मैंने आज ready to make vanilla cake pack लिया था. So I followed the instructions. इसमें 3 अंडे, पानी और melted butter डलता है. 2 पैन्स को बटर लगा के रेडी किया, एक बड़ा था और एक छोटा, और साथ ही मैंने बटर पेपर को काट कर इसमें लगा दिया. इस मिक्सचर के अंदर ये जो हमने इसका लिया है बेल बेक का, ये एस्डा का है मोस्ट प्रोबेबली, या बेल या एस्डा का है या ये लिटिल का, आई एम नॉट श्योर। हाँ, लिटिल का है ये पैक। सो इसको हमने इसके अंदर डाले हैं, हमने 3 अंडे डाले हैं और साथ हम लोगों ने पानी डाला है 100 ml। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये 150 ग्राम्स बटर मेल्टेड। ये सारा इसमें आपने डाल देना और इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। टाइम वैसे तो खैर पूरा दिन ही है आज का, बट आई वांटेड टू सेव टाइम, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस मिक्सचर। वैसे जो मेरा 3 मिल्क का केक का जो मिक्सचर है वो मैं ख़ुद से बनाती हूँ, ख़ुद से। मेरी उसके बड़े बहुत ही अच्छा बनता है, बट ये ज़रा जल्दी जब हो तो फिर इस तरह से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। वैसे आप इसको अगर चाहें तो बीटर के साथ भी बीट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम बनाएंगे जनाब जो 3 मिल्क का हमारा मिक्सचर होता है वो बनाएंगे। स्टे विद मी। इसमें हम डाल रहे हैं डबल क्रीम, हम लोगों ने 1 कप डाली है, evaporated milk and condensed milk. क्रीम में हमने डाला है evaporated milk और साथ हम डाल रहे हैं condensed milk। condensed milk डाल दिया है 1 पूरा, और ये 1/4 है वाटर, कोल्ड वाटर ये डाल देंगे। ये मिक्स करके मैंने 3 मिल्क के मिक्सचर को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया. मेरे घर पे जब भी कोई आता है मैं सबसे पहले मीठा बनाती हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए, और उसके बाद फिर मैंने गोश्त को धोना शुरू किया और नमक, लहसुन, अदरक डालकर चॉप्स को गलने के लिए रख दिया. ये चॉप्स मैं बना रही थी जो कि फ्राइड चॉप्स थी क्रम्स के साथ. इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आप देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा. ये जनाब बन गया हमारा केक. इसको रखते हैं यहाँ पे, दूसरा भी निकालते हैं. ये हो गया हमारा दूसरा केक. सो द केक्स आर ऑल डन. ये उबल रही हैं चांपें क्योंकि इसके ऊपर फिर कोटिंग होगी. ये बस हल्की आंच पे धीमे धीमे पकती रहेंगी. तो इसमें 2 किलो गोश्त, प्याज तकरीबन 300 ग्राम और 400 ग्राम्स तकरीबन 500 ग्राम्स मैंने चॉप्ड टोमेटोज़ डाले हैं. पानी डाला है, नमक, लाल मिर्च, हरा सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और क्या डाला था मैंने इसमें, लहसुन अदरक का पेस्ट. ये डाल के पानी डाल के अब इसको मैं प्रेशर पे रखने लगी हूँ. बिकॉज़ इट्स लैम तो हम इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे. सो दिस इज़ गोइंग ऑन प्रेशर. इट्स गोइंग फॉर द लैम कढ़ाई. और यहाँ पे मैंने सारे गरम मसाले डाल के इसमें, और सौंफ, ज़ीरा, सिनेमन, मोटी इलायची, सारी चीज़ें डाल के, बहरहाल मैंने डाल के तो छोटी इलायची भी डाली थी, दालचीनी भी डाली थी, और ये सब डाल के प्याज
अदरक और लहसुन डाल के, नमक डाल के मैंने इसको यखनी को रख दिया ऊपर। और इसमें चिकन है 750 ग्राम्स, और ये बनेगा यखनी चिकन यखनी पुलाव। मैं एक मीम देख रही थी, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी कि ये पता नहीं जिन है इस घर में कि थोड़ी देर में यहाँ पर इतने ज़्यादा जो हैं बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है मेरे घर में भी जिन आ चुके हैं। और ये देखें, ये अब मैं इधर ये बन रही है लैम्ब कढ़ाई। ये पालक गोश्त का सालन जो है वो अलहदा से इसको भूनूंगी। और यहाँ पर जो है बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, सो आई हैव टू सॉर्ट दिस। सो फाइनली बर्तन धुल गए हैं, साफ़ सुथरी हो गई है, डिश वॉशर में लग गए हैं। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर आके देखूँगी कि किचन में क्या कर। सैलड में आज पोटैटो सैलड मेन्यू में रखा था, तो उसकी तैयारी की, साथ ही साथ कैरामल सॉस तैयार की। केक के लिए आलू छील कर क्यूब्स मैंने काट लिए और उनको उबलने के लिए रख दिया, और दूसरी तरफ होम मेड क्रम्स तैयार किए। कभी कभी सोचती हूँ कि कुछ ज़्यादा ही नहीं सुगड़ हो गई हूँ। कभी किए नहीं थे ना ये सारे काम, अब करती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये क्रम्स कर लिए चॉप और इनको स्टॉक अप कर लिया। आज मैंने कहा था चॉप्स पे यूज़ भी हो जाएंगे और जो बच जाएंगे वो रख लूँगी। फिर लहसुन भी लेकर आई हुई थी मार्केट से छिला हुआ, तो सोचा उसको भी चॉप कर लूँ ताकि स्टॉक अप भी हो जाए। साथ ही साथ मैंने क्रीम को भी व्हिप कर लिया, और केक में उसको लगाना था तो सोक केक को निकाला और गार्निश करना शुरू कर दिया मैंने व्हिप क्रीम के साथ उसको, क्योंकि व्हिप क्रीम लगाने के बाद ना थोड़ी देर के लिए उसको फ्रिज में रख दें तो वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। अच्छा, ये जो बेकिंग होती है ना, आई फाइंड इट सो मच थेरेप्यूटिक। आप लोग भी जब कभी स्ट्रेस्ड फील करें, डिप्रेस्ड फील करें, तो बेकिंग ज़रूर किया करें। इट फील्स सो गुड, इतना अच्छा लगता है, और स्ट्रेस रिलीवर है, मुझे तो यूँ लगता है। जी जनाब, दही का भी रायता बन गया है। बस अब फाइनल टचिंग की तरफ सारी चीज़ें जा रही हैं। बहुत कम रह गया है। ये मेरा पालक ये गोश्त बन रहा है, ये पालक बन रही है, पानी इसका सूख रहा है। तो ये चीज़ें पैरेलल हो रही हैं, वक्त कम है। अभी मैंने दम भी लगाने हैं चावलों को, और जो गोश्त है उसको अच्छे तरीके से भूनना है, जो लैम्ब कढ़ाई है। तो टाइम काफ़ी कम रह गया, इसलिए बस अब ज़रा जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं। और मैंने जो कैरेमल बनाया था आज, कैरेमल वो भी ठीक नहीं बना, एंड आई हैव टू मेक इट अगेन। और ये शिराज चौधरी साहब, आप क्या घूम फिर रहे हैं यहाँ पे? मैं काम कर रहा हूँ। हुवर आपने लगाना है। हाँ। आप रेस्ट कर रहे हैं अभी? हाँ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है, मुझे जुकाम सा हुआ कल का। ओके। But I'll try to help you out as much as I can, और that's about it. सो हुवर आपने लगाना है। तो जैसा टोल्ड यू कि कम वक्त है, मुकाबला सख्त है, तो बस जल्दी जल्दी अभी ये मैं कर रही हूँ ताकि रेडी हो जाए खाना इन लोगों के आने से पहले। इसमें चॉप्स फ्राई होने लगी हैं, और इसमें मैंने रखी है देचकी, इसमें पुलाव रखने लगी हूँ। ये मैं शगुफ्ता एजाज साहिबा की एक रेसिपी है मटन चॉप्स की, वो मैं ट्राई की थी, मुझे अच्छी लगी थी, तो आई एम ट्राइंग इट अगैन। आई थिंक दिस शुड बी इनफ ऑयल। और ये उसका बैटर है जो ऊपर लगेगा, और ये क्रम्स हैं। और ये चिकन चॉप्स जो हैं, इनके अंदर नमक, लहसुन, अदरक की पेस्ट और पानी डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया हुआ है। इसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला है। इसमें ऑयल डाल के मैंने ये डाल दिए थे साबुत मसाले, जिसमें कड़ी पत्ता है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, साथ काली मिर्च है साबुत। अच्छा, जब मेरे पास वक्त कम होता है ना, तो मैं ये जो फ्राइड अनियन होते हैं ना, थोड़े से ये डाल लेती हूँ। सो आई एम गोइंग टू यूज़ देम। ये डाल के
और अब इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरा डाल के इनको, वैसे तो पहले मैंने गरम मसाले जो हैं ज़रा से फ्राई हो गए थे, वो साबुत हैं, और इसको इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि प्याज ऑलरेडी फ्राइड हैं। तो आई एम गोइंग टू डायरेक्टली पुट द चिकन इन इट। ये वो चिकन है जिसकी यखनी मैंने एक दिन पहले निकाल के रखी थी और इसको फ्रिज में रखा हुआ था। इट्स गोइंग इन। थोड़े से काम एक दिन पहले करके रखे होना तो ज़रा आसानी हो जाती है। इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। ये दही डाल के अब इसको फ्राई कर रहे हैं। और हुआ ये है कि मैंने ऊंची आंच के ऊपर, तेज़ आंच के ऊपर इसमें डाला है दही, जिसकी वजह से थोड़ी सी टिक्कियाँ बनी हैं, लेकिन अभी यखनी डलेगी तो ठीक हो जाएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे और ये अभी टेबल जो है वो इस पर कुछ नहीं है, अभी आएगा। घर तकरीबन साफ़ हो चुका है, शिराज हूवर कर चुका। और अब मैं क्योंकि हालत बुरी में हूँ तो अब आई एम जस्ट गोइंग टू वेरी क्विकली गो चेंज माई क्लोथ्स। कपड़े मेरे हाथ में है, वैसे मैंने आयरन करने, और खा देती हूँ कि लाउंज भी बिल्कुल साफ़ तकरीबन हो गया हुआ है और it's everything all set. So I'm just going to clothes, clean the kitchen and just get ready. I think मैसेज आया है कि 10 मिनट में वो लोग निकलेंगे तो घंटे में वो यहाँ होंगे। इन द मीन टाइम मैंने कुछ काम किचन के करने हैं तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जनाब उनका फ़ोन आ चुका था कि वो लोग घर से निकल चुके हैं और उनको पहुंचने में भी 1 सवा 1 घंटा लगना था। तो बस फिर मैंने जल्दी से ये किया कि मैंने कैरेमल सॉस जो है उसको अच्छे तरीके से ठंडा दूध डाल के उसको ज़रा थोड़ा थिन किया और फिर उसको डाला मैंने पाइपिंग बैग के अंदर। पाइपिंग बैग के अंदर मैंने डाल के ज़रा थोड़ी थिक थी, कुछ ज़्यादा थिक हो गई थी, जिसकी वजह से ज़रा वो उतनी अच्छी कंसिस्टेंसी नहीं बनी जिस तरह से नॉर्मली बनती है। एनीवे मैंने उसको गार्निश किया, मगर थिक थिक कैरेमल सॉस थी, बहुत टेस्टी। गार्निश किया उससे और फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर जो क्रंच था उसको मैंने पीस के रखा हुआ था वो उसके ऊपर डाला। ओह माय गॉड, दिस इज़ माय फैमिलीज़ फेवरेट केक दैट आई मेक विद द कैरेमल क्रंच। बेटी को भी बहुत पसंद है, आयत को। बहरहाल शिराज को मैंने कहा ज़रा जल्दी कर लें, आवाज़ें शवाज़ें मारनी शुरू कर दी, जो आखिरी टाइम पे तरथली मच जाती है ना मेहमानों के आने से पहले, बस वो मच चुकी थी। और बस फिर हम लोगों ने ये गार्निश करने के बाद मैंने सोचा जल्दी से मैं कपड़े प्रेस कर लूँ। अच्छा, जब मैंने कपड़े यहाँ पर प्रेस किए थे तब तक हमारे पास आयरन स्टैंड नहीं था, लेकिन इवेंचुअली शिराज के बहुत इसरार करने के ऊपर फाइनली हम लोगों ने एक आयरन स्टैंड भी ले लिया है। लेकिन इस दिन नहीं था तो मैं स्लैब के ऊपर कपड़ा भिजा के फटाफट मैंने कपड़े प्रेस किए सो दैट आई कुड गो एंड चेंज। अब मेहमानों के आने में वक्त बहुत कम रह गया था और तकरीबन सारा का सारा काम मेरा हो गया था। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी सफाई हो जाए, चूल्हा बहुत ही गंदा था। सो आई क्लीन्ड दैट। शिराज ने बच्चों के लिए फ्राइज़ और वो रखे थे चिकन पॉपर्स वगैरह। मैंने कहा बच्चे वो ज़रा शौक से खा लेंगे। वैसे तो मैंने बनाई थी उनके लिए मैकरोनीज़ ज़रा कम मिर्चों के साथ, और हम मिल के बस सफाइयाँ कर रहे थे, चीज़ें वीज़ें समेट रहे थे। अगर आप के घर पे मेहमान आ रहे हो ना तो ज़रा किचन भी साफ़ सुथरा हो तो अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज लगता है। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। और बर्तन शर्तन धो रही थी और इतने में उन लोगों की गाड़ी आ गई और वो लोग पहुंच गए खैर से। और बस फिर जनाब अब वक्त था खाना सर्व करने का। जी को भी भेज दूँ। I just did the same thing. You did? Yeah. How are you? Smile. पुप्पो को हेलो बोलो। Salam kalo. सलाम पुप्पो से कराते हैं। आ जाओ जैन। Mashallah, it's all delicious. We have virgin meat as that. So good. Oh, wow. Yeah, one word. All right. Like a private jet to look at. Oh, listen to Papa. You want to cut the cake? Give it to me please। No, thank you. हाँ तो फिर मुँह से ऐसे कटवा लूँ।
इसको शौक नहीं है, मोमिन मूसा से कटवा लूं। मुंह सांगले डाल देगा। मोमिन बात सुनते हैं, मोमिन फोकस करते हैं मेरे बेटे जब बात कर रहे हैं। Like as if it's your birthday. Go on. बर्थडे कर लेते हैं मोमिन बर्थडे की। Can we sing happy birthday to you? हैप्पी बर्थडे। मैं कर लूं। It's not my birthday. आराम से। But you can rehearse for that. Okay, That's true. it's my birthday month. So in April. Is it? So yeah. So let me do it. Okay. ठीक है? Okay. Yeah, very Should good. we- I should was we, going to talk to you Or about it. you still want to do it with me? So I got a let's few do plans. both of us together. Come. चलो. Yeah, put the phone to the side. Come here. चलो let's do this. भाई मेरा और मोमिन का केक काटना है। Sure. हमने बड़ी फुफ्फो को भेजना है। Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Jesus birthday, Christ. dear Pupo and Momin. And mum. आपको पता है Happy एग्जैक्टली birthday ऐसा to केक you. मैंने Yeah. मदिया बाजी की बर्थडे पे बनाया था या तौसीफ भाई की बर्थडे पे सेम ऐसा ही बनाया था आने से पहले। Very nice. Wait, relax. Must have been pies. मेरे लिए नहीं डालना आपने। मैं कॉफी पीऊंगा। थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा। पर मैं तानू पता है कि मैं केक तो हाँ, बहुत I know. दूर रहना। मैं Wow. डिजर्ट में कुछ भी नहीं So- खाता। Wow. Oh. Thank you. It's milk cake. मिल्क केक अच्छा केक। Thank you. हाँ वो जैन को पता है ना Thank you. वो खाता ही नहीं मुझे अंदाजा था पहले। की ला के देता है। Emirates. What do you think? Etihad. शायद आप लेंगे? मैं लूंगा बिल्कुल। Very nice. मोमिन Oh, that's fine. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਦੰਗਲ ਹੀ ਗਾਇਆ। Musa. Mashallah. So Ajo Nam. Actually, well. Ajo? Oh. That's too far. मेरे ख्याल में उसके मुंह में अभी भी पानी है। He's holding the पानी in his mouth. पानी हाँ अब इतने से बच्चे को क्या पता है कि पिक्चर क्या है, पर वो मम्मी का जो सिस्टम था वो इसके अंदर वो ये है। ऑटो प्लग इन हुआ हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा और मैंने ये देखा है कि माँ के अंदर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती है वो ज्यादा। थैंक यू थैंक यू Oh. Shoes में डालती हूँ। hold on. पिक्चर खींचे हमारी। So much for coming. We had so much fun. Thank you for और having us. फूफा के साथ। Thank you. May I come over to us as well? चलें अब गाड़ी में बैठा। हाँ बैठे ना। Love it, bye. Okay, तो check. गेस्ट हमारे चले गए और ये उस दिन वॉक करते करते मैं यहाँ पर आई थी इस एरिया में तो मैंने कहा ज़रा शिराज को भी थोड़ी सैर कराऊँ यहाँ की। कैसा लगा शाजी आपको? बहुत खूबसूरत है। जरा तुमने show. तो करीब हिडन जेम ढूंढ लिया आपने। हाँ to for walking Really nice. and recording some videos and all meditation unwind करने के लिए it's so good. Look at that. एक बड़ी खूबसूरत सी कुंकी होती है ना वो आ रही है और ये पूरा हमारे घर के करीब वॉकवे है एंड आफ्टर सो मैनी मंथ्स आई थॉट ऑफ वॉकिंग क्योंकि ना तो हमारे पास यहाँ पे कोई डॉग है जिसको वॉक कराना हाँ। के लिए निकलें और शौक भी ऑनेस्टली इतना नहीं है वॉक का अनफॉर्चुनेटली बट जितनी खूबसूरत जगह पे हम रह रहे हैं यहाँ पर शिराज तो करते रहते हैं बट आई थिंक मेरे जस्ट तो गो टू काफी- एस्डा I go to Asda and I just do a lot of walking anyway. कहीं पे भी। हाँ लेकिन मैं ज़रा वॉक के मामले में थोड़ी सी हूँ सुस्त रवि का शिकार सो बट आई वांट टू गेट इनटू दैट एटलीस्ट आधा घंटा सुबह और आधा घंटा रात को और एक ज़माने में मैं करती थी घंटा घंटा वॉक And you don't have any excuse now क्योंकि ना। यहाँ पे ना तो अब आपको मौसम का कोई इतना बड़ा मसला है। हाँ आजकल तो वैसे ही मौसम अच्छा है, शाम अभी होगी तो जैकेट्स वगैरह ने पहनी हुई हैं। बिल्कुल नहीं तो यहाँ पे कहते हैं कि there is no such thing as bad weather, it's True. only bad clothing. यस तो तो अगर आपने जैकेट पहनी हो हुड के साथ तो बहरहाल हमारे गेस्ट जब चले गए तो फिर मैंने जॉगर्स वॉगर्स पहने और मैंने कहा चलो ये ज़रा सैर हो जाए तो अभी ये सैर करके हम घर वापस जा रहे हैं और थोड़ा सा वॉक की हमने इन्जॉय किया। आई वांटेड टू शो हिम अराउंड व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड फ्यू Yeah. डेज बैक एंड नाउ we'll show you the beautiful greenery here.
और कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है परिंदों की. I hope the microphone of the phone captures that. Here we go. So ये एक और छोटा सा वॉक पार्क है हमारे घर के करीब. So this is the main road that goes to our place on that side. तो और अब ये हम पीछे से भी जाएगा. ये वही वाला पार्क है ना हाँ जो अभी हम क्रॉस करके आए थे. बिल्कुल. उसकी ये राइट साइड है. ये देखिए कितना It's so pretty. look at this. मेडिटेशन के लिए कितनी अच्छी जगह है. हाँ. अल्लाह से कनेक्ट करने के लिए खूबसूरत. परिंदे चहचहा रहे हैं. एक तरफ परिंदे चहचहा रहे हैं और दूसरी तरफ मेरी बीवी चहचहा रही है. सो शाजी अब हम सीधा निकलें, ज़रा देखें कि कहाँ को जा रही है. आधा घंटा वाली वॉक हुई है और हम लोगों ने रास्ता दरियाफ्त कर लिया है. सो वी आर बैक टू आवर प्लेस नाउ. लुक एट द राइट साइड शाजी. राइट साइड पे लाइट कितनी मजे की लग रही है. हाँ सनसेट. लुक एट दैट. यहाँ से वो हमारा घर है. Here we go. मेहमानों के जाने के बाद हम दोनों वॉक पे चले गए, जबकि मैं बहुत थकी हुई थी, बट उसके बावजूद आई जस्ट फेल्ट लाइक गोइंग फॉर अ वॉक. सो वी वेंट देयर. वहाँ से वापस आए तो ये ज़रा किचन की हालत आप चेक कर लें कि ये इस तरह से किचन की हालत हो जाती है जब मेहमान घर से होके जाते हैं. इसमें मेहमानों का कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा अपना है. बट दिस इज़ हाउ द किचन लुक्स लाइक. इट्स द आफ्टर मैथ ऑफ द लंच और डिनर एट होम. बस अब शुरू कर दिया काम करना, चीज़ें समेटना. सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट वेव होती है वो होता है कि चीज़ों को समेट लिया जाए. समेटने के बाद फिर क्लीनिंग का काम शुरू होता है, वॉशिंग का काम शुरू होता है, वाइपिंग का काम शुरू होता है. तो जनाब ये शुरू हो गया काम और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शराज मेरी काफ़ी हेल्प करवाते हैं चीज़ें वीज़ें समेटवाने में. बर्तन धोने में बहुत सारे बर्तनों को मैंने क्लीन करके तो उसमें लगा दिया डिश वॉशर में और शराज ने साथ साथ चीज़ें समेट लीं. और फिर उसके बाद जो बड़े बर्तन थे, मैं बहुत थक गई थी तो मैंने कहा शराज अब ये जो बड़े बर्तन हैं अभी आपकी बारी है. फिर वो उन्होंने धोए सारे के सारे. पहले मैंने सोचा सुबह धोऊंगी, फिर शराज ने कहा छोड़ो सुबह का क्या इंतज़ार करना है, आज ही साफ़ कर लेते हैं. और ये देखें कितना खूबसूरत और साफ़ सुथरा हो गया किचन फ्रॉम हेड टू टू. पहले जो आपने देखा था हाल वो ये था और अब देखें ये साफ़ सुथरा किचन. सारे बर्तन धुला गए हैं और ये डाइनिंग टेबल के ऊपर भी ये पूरी सारी चीज़ें साफ़ सुथरी पड़ी हुई हैं. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ ग्रेट डे. देखें स्क्रब डैडी भी स्माइल कर रहा है और शाबाश दे रहा है कि बहुत अच्छा काम किया साफ़ करके किचन को. So finally, I'm back in my room, really exhausted, really tired. But जब आपके अपने आपसे मिलते हैं, आप उनके लिए एफर्ट करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, वो मेमोरीज़ जो आपके बचपन की होती हैं वो अपने बहन भाइयों कज़न्स के साथ शेयर करते हैं तो जो थकावट होती है वो सारी दूर हो जाती है. और वाकई में बहुत थकी हुई थी, बट आज का जो दिन था वो अपने कज़न्स के साथ, अपने ब्रदर कज़न्स के साथ एंजॉय किया. उसके दो प्यारे प्यारे दो बच्चों के साथ एंजॉय किया, मोमिन एंड मूसा. और इस कदर मज़ा आया, अनवाइंड किया और अपने वालिदैन को याद किया और इट वाज ग्रेट. एंड आई थिंक मैं उनको भी यही कह रही थी कि देयर आर टाइम्स जब आप बैठ के पुरानी यादों को चेरिश करते हैं. देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर मेकिंग मेमोरीज. सो टुडे वी मेड सम ब्यूटीफुल मेमोरीज विद उमर, हुमैरा एंड जैन और उनके दो बच्चे उमर और हुमैरा के. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ब्लेस देम. बहुत सी नेमतें अल्लाह से नवाजे नेमतों से और बहुत बहुत ही अच्छा रहा. और आई होप आप लोगों ने भी खूब इन्जॉय किया होगा ये व्लॉग, देखा कि शराज मेरे साथ किस तरह से
हेल्प करवाते हैं और हम मिलजुल के काम करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ कि आप मिल के काम करें और एक दूसरे का साथ दें और बस एक दूसरे के लिए आसानी का बायस बने। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड नाइट एंड गुड बाय टू यू ऑल। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।